स्टूडेंट, आज जो है हम पार्ट 8 जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। आज जो है टोटली हम जो है सैंपल प्रॉब्लम कराएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड। तो आप ध्यान से समझिएगा और जो है हर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हम जो है प्रॉब्लम लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आए। आप जो है ध्यान लगा करके जो है ढंग से इसको समझना है। तो मैं आपको दो चीज़ें पहले बता दूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक होती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ये सब नहीं लिखा है उस केस में इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहा है जीरो से, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जी होगी। और दूसरी चीज होती है कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। याद रखना है आपको, दो चीजें होती हैं। मतलब एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक कम्स टू रेस्ट मतलब रेस्ट में आ रहा है ब्रेक लगाने के। तो ये दो चीज याद रखनी है। अगर स्टार्ट रेस्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और कम्स टू रेस्ट रेस्ट में आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सैंपल प्रॉब्लम को करेंगे। पहली सैंपल प्रॉब्लम है, पहली स्टार्ट करेंगे। ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। एक चलती ट्रेन है और वो जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ से? इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। आगे कह रहा है विद इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद में ये जो है रेस्ट में आती है। 20 सेकेंड में 20 सेकेंड तक ब्रेक लगाते हैं, जब जाकर ये रेस्ट में आती है। तब ये कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। कब? जिसमें कि हमको दे रहा है रिटार्डेशन। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो रिटार्डेशन हो रहा है जिसकी वजह से स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वो रेट आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए गिवन क्या है आपके अनुसार, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो v जो सॉरी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक, उसके बाद में a इज इक्वल टू -2, ये हमें दे रखा है। क्लियर? रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, और टाइम दे रखा है आपको 20 सेकेंड्स, और आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो b a t u तीनों चारों चीज दे रखी है, किसमें आती हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे ना, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए जरा यार, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करें हम। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, या v की वैल्यू जीरो पुट कर दो, u हमें निकालना है, a की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 20। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद में u इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है सैंपल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करी। बहुत ईजी है, ये पॉइंट समझना होता है। यहाँ पे देखो जैसे कह रहा है ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब चलती हुई ट्रेन रेस्ट में आ रही है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्लियर जीरो होनी, ये से यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये पॉइंट आपको खुद पता लगाना पड़ता है कि क्या चीज़ जीरो होगी, क्या हमें दे रखी है, क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ये सारी चीज़ों को आप जो जब ही पता लगा पाएंगे जब आप लगातार इस तरह की सैंपल प्रॉब्लम करेंगे। जब ही आप समझ पाएंगे कि हम जो है किस चीज़ को जीरो करें, क्या चीज़ हमें दे रखी है, क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। जब इस तरह की 10-20 प्रॉब्लम्स आप कर लोगे, आपकी समझ में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इस तरह से मैं जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, और आप भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसी प्रकार जो है हम एक और सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो देखो पहले तो कुछ समझा करो पूरा कि हमें दे क्या रखा है और क्या चीज़ हमें जीरो, क्या चीज़ हमें निकालनी है। सारी चीज़ आपको पहले ध्यान देना है पूरी तरीके से। उसके बाद जो गिवन है उसको लिख लो, और लिखने के बाद में फिर इसमें चेक करो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगाना है, और उसके बाद में इसको सॉल्व करो। तो पहले तो आपको पता लगाना है गिवन क्या है, हमारा दे क्या रखा है, क्या चीज़ जीरो हो सकती है। रेस्ट में, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ये, या रेस्ट में जा रहा है ये, ब्रेक लगाए जा रहे हैं, या स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है गिवन जो दे रखा है उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है। देखिए पहले दे रखा है आपको ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कह रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितनी दूरी चलेगी ये रेसिंग कार इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। जब ये कहां से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर द स्टार्ट, मतलब आफ्टर द स्टार्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जीरो से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो। तो ध्यान देखिए, आपको क्लियर पता चल गया कि स्टार्ट हो रही है 10 सेकंड के बाद इसकी क्या पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या देखिए u बराबर 0, टाइम आपको दे रखा है t बराबर 10 सेकंड, और एक्सीलरेशन आपको दे रखा है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस आपसे पूछ रहा है, तो देखिए आप क्या करेंगे यू टी ए एस किस में होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर दी, 1/2, ए की वैल्यू 4 इंटू टी की वैल्यू 10। इसके बाद ये पार्ट 0, तो ये यहाँ पे 2 टाइम कट जाएगा और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर्स। तो इस रेसिंग कार के द्वारा 10 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर होगी 200 मीटर। तो आपने देखा कितना ईजी है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना कि गिवन क्या है, उसके बाद ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा इक्वेशन इसमें लगा। तो इस तरह की और भी देखो सैंपल प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा वो, और मैं देखो करा रहा हूँ। तो देखो इसी प्रकार जो है नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। देखो तीसरी सैंपल प्रॉब्लम क्या है, देखो एक ट्रेन है, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपको यहीं से मिल गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ सीधा क्लियर हो गया। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये हो गया आपकी एक्सीलरेशन ए की वैल्यू। तो u बराबर 0, ए बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से क्लियर कर लिया। फॉर 5 मिनट, ये आपका टाइम है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या जाएगा 300 सेकेंड्स। आपको निकालना क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब कितनी स्पीड से चल रहा होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी थी। एंड उसके बाद कह रहा है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब हो गया आपको डिस्टेंस निकालनी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम जो है फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। हमारे पास u है, a है और t है, और भी निकालना है हमें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो देखिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप रखिए वैल्यू, v की वैल्यू निकालनी है। u आपको 0 दे रखा है, a की वैल्यू 0.2 और t की वैल्यू 300। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल। अब लगाएंगे हम या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो या आप सेकंड लगा लो, दोनों से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लगा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 यहाँ से क्लियर होगी, t की वैल्यू 300 आपके पास है ही है, और प्लस 1/2 ए की वैल्यू आपके पास ये है ही, और उसके बाद टी की वैल्यू 300 का स्क्वायर। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 9000 मीटर, मतलब 9000 मीटर आ जाएगा, या 9 किलोमीटर चेंज कर सकते हो आप। इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि 9 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से जो है हमने ये सैंपल प्रॉब्लम करी, आपकी समझ में भी आई होगी। बहुत ईजी है इनको करना, मैं जिस तरह से करा रहा हूँ उसी प्रकार आप जो है कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लें, चाहे अदर पब्लिकेशन की कोई बुक है, उससे आप जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में यही कह रहा हूँ कि आप कोशिश ये करें पहले कि हमें दे के रखा है उसको आप जो है पहले लिखें, उसके बाद इक्वेशन मोशन यहाँ पे लगाएं, कौन सी इक्वेशन मोशन हमें लगानी है। ये सारी चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप लगातार क्वेश्चन करेंगे, जब भी आपकी समझ में आएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, प्रारंभिक जो स्पीड है वो 0 होगी। अगर वो रेस्ट में आ रहा है, चलने के बाद रेस्ट में, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इनको दिमाग में रखते हुए आप जो है किसी भी सैंपल प्रॉब्लम को इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड या हो या किसी भी बेस्ड उस तरह की, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और सैंपल लेते हैं। देखो इसी तरह की एक और सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं।
थर्ड इक्वेशन मोशन पे बेस्ड है। पहले इसको समझेंगे हम, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे क्या क्या गिवन है, उसको लिखेंगे और फिर उससे पता लगाएंगे गिवन से कि इसमें कौन सा इक्वेशन मोशन हमको लगाना है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं इसमें कह रहा है साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिल चलाने वाला है, साइक्लिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अचानक आगे जाकर के उसको ब्रेक लगानी पड़ती है, यानी लेडीज है, सी लगा रहा है यहाँ पे, तो सी अप्लाइज ब्रेक्स, वो ब्रेक लगाती है सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विद ए वॉल 18 मीटर। वो इसलिए ब्रेक लगाती है कि आगे दीवार है, जिससे कि वो दीवार से ना टकराए। उस दीवार से टकराने से पहले ही वो चाहती है कि हमारी साइकिल उसकी रुक जाए, जिससे वो उससे टकरा नहीं पाए, तो वो ब्रेक लगाती है। देखिए ब्रेक लगाएगी तो क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी एसिलेशन घटेगा, उसकी स्पीड घटेगी तो उसकी वजह से रिटार्डेशन होगा, उसमें नेगेटिव एसिलेशन। उसके बाद कह रहा है आगे ये व्हाट डेसिलरेशन मस्ट सी हैव। डेसिलरेशन का मतलब हो गया रिटार्डेशन, कह सकते हैं आप, रिटार्डेशन होता है ये, या इसको बोल सकते हैं हम नेगेटिव एसिलरेशन। एक ही बात जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले, तो डेफिनेशन कराई थी, ठीक। डेसिलेशन मतलब रिटार्डेशन या नेगेटिव एसिलरेशन, यानी कि जो ए होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u 15 मीटर सेकेंड, जिससे वो चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। वो जैसे ही ब्रेक लगाती है और क्या करती है, रुक जाती है। रुकने के बाद क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 और डिस्टेंस कितनी क्या है वो 18 मीटर। ए आपको निकालना है। तो देखिए यू वी एस ए मतलब ऐसा कौन सा इक्वेशन मोशन है इसमें कि चारों आते हैं, टी नहीं आती है, तो वो है हमारा ओनली थर्ड इक्वेशन मोशन, जिसमें टी नहीं आती है। तो क्या करेंगे हम, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। वैल्यू पुट करें आप, वी की वैल्यू 0 का स्क्वायर, यू की वैल्यू 15 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एस की वैल्यू 18, ये पुट कर देंगे आप। पुट करने के बाद आप जो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास में डेसिलरेशन कह लो या नेगेटिव एसिलेशन कह लो, वो आ जाएगा -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमने डेसिलरेशन या नेगेटिव एसिलरेशन कैलकुलेट किया। तो आपने देखा आज मैंने जो है पूरी वीडियो में ये 4 सैंपल प्रॉब्लम आपको समझाइए, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा मैं मानता हूँ। और जो है जिन बच्चों की समझ में आ गया तो उस तरह की सैंपल प्रॉब्लम करें, जिनकी नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर देखें, समझने की पूरी कोशिश करें। स्टार्टिंग में मैंने किस तरह से बताया है वो सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद में जो है आप जो है अपनी सैंपल प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें। तो इस 9th क्लास का मोशन चैप्टर मैं मानता हूँ कि यहीं फिनिश करना उचित है। जो भी प्रॉब्लम थी मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, जब तक यहीं खत्म करते हैं।